नमस्कार दोस्तों। अब हम आज हम कक्षा 12 NIOS होम साइंस का जो गृह विज्ञान है उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। परिवार, स्वास्थ्य और सुरक्षा। परिवार है जो इसमें गलत, परिवार, स्वास्थ्य और परिवार है। परिवार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और उसकी सुरक्षा कैसे हो उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीनतम व सर्वसाधारण मानव संस्था परिवार व सबसे महत्वपूर्ण समूह है। परिवार है वो सबसे महत्वपूर्ण समूह है जिसमें हम सब लोग जुड़े हैं। हम में से प्रत्येक एक परिवार में पैदा होता है जिसमें माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची व भाई-बहन आदि होते हैं। इन सब के बीच हम स्वयं को सुरक्षित, वांछित, स्नेह और महसूस करते हैं। जो परिवार का मतलब जो जिसमें माता-पिता, चाचा-चाची, भाई-बहन ये सब होते हैं और इसमें ही हम सुरक्षित, बच्चा भी होता है, सभी हम सुरक्षित महसूस करते हैं। परिवार में हमारी देखभाल होती है, हम आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षित रहते हैं। परिवार में हमें दूसरों से संबंध बनाना, दूसरों से व्यवहार करना, अपने बुजुर्गों का आज्ञा पालन करना एवं वह उनका सम्मान करना सिखाया जाता है परिवार हमें हमें रीति रिवाजों व संस्कृति को सीखने में मदद करता है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इस पाठ में हम परिवार के कार्य एवं उनके विषय के बारे में सीखेंगे। वह परिवार के विभिन्न के बारे में हम अध्ययन करेंगे। परिवार हमें दूसरों से जो आज्ञा पालन करना एवं उनका सम्मान करना सिखाया जाता है। हमें परिवार रीति-रिवाजों, संस्कृति को सीखने में मदद करता है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। इस पाठ में हम आप परिवार के कार्य व सुरक्षा प्रकार विषय सीखेंगे। वह परिवार के विभिन्न सदस्यों, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को भूमिका का विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? परिवार शब्द की परिभाषा, परिवार होता क्या है? उसकी परिभाषा, उसके महत्वपूर्ण कार्य, उसके जो महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं परिवार के? क्या काम करता है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अब परिवार के प्रकार का, परिवार के क्या-क्या प्रकार होते हैं? कौन-कौन से प्रकार होते हैं? उसके नाम बदलते पारिवारिक परिवेश का परिवार के सदस्यों की बदलती भूमिका। आजकल जो परिवार, पहले परिवारों की क्या भूमिका थी, वर्तमान में बदलते परिवेश में परिवार की क्या भूमिका हो, तथा परिवार के सदस्यों को क्या-क्या जो भूमिका होनी चाहिए वो प्रत्येक सदस्य की क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में। स्वास्थ्य क्या होता है उसके शब्द की परिभाषा। पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की संख्या व्याख्या करेंगे। पारिवारिक स्वास्थ्य को परिभाषित करने वाले उनके कारकों, क्या कारण होते हैं, की व्याख्या कर सकेंगे। सुरक्षा का अर्थ, सुरक्षित घर परिवार में बनाने के तरीकों का उल्लेख कर सकेंगे। अब परि, परिवार सार्वभौमिक होते हैं, मतलब इसका हर जगह अस्तित्व एक ही होता है। सार्वभौमिक होते हैं। इसमें विवाहित पुरुष, महिला और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इसमें विवाहित पुरुष है, उसका उनके बच्चे हैं, शामिल होते हैं। परिवार का अर्थ कुछ संबंधित लोगों का समूह जो एक ही घर में रहते हैं, परिवार के सदस्य जन्म, विवाह व गोद लिए जाने से संबंधित होते हैं। जन्म से होते हैं ये सदस्य होते हैं, या विवाह से या गोद लिए जाने से संबंधित होते हैं। इससे परिवार की 3 अवस्थाएं पता चलती है। दंपति को विवाह करके पति पत्नी का नैतिक दर्जा प्राप्त होता है और वे शारीरिक संबंध भी स्थापित करते हैं। दूसरा, परिवार का अर्थ है कि इसके सभी सदस्यों के लिए आवासीय स्थान। निसंदेह ऐसा भी देखा गया है कि कभी-कभी परिवार के एक से अधिक सदस्यों को अस्थायी रूप से काम के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। परिवार के सदस्यों को अस्थायी रूप से, हालांकि एक जगह रहते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से काम करने के लिए उन्हें दूसरी जगह भी जाना पड़ सकता है। उसी प्रकार वृद्ध माँ-बाप, चाचा ताऊ और उनके बच्चे भी परिवार का हिस्सा होते हैं। तीसरा, परिवार में न केवल विवाहित दंपति होते हैं बल्कि बच्चे भी होते हैं। परिवार में ऐसा नहीं है कि विवाहित, बल्कि बच्चे भी, सभी विवाहित हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि बच्चे भी होते हैं। स्वयं के या दत्तक गोद लिए हुए बच्चों को दंपति जन्म देते हैं और दत्तक बच्चे दंपति द्वारा कानूनन गोद लिए जाते हैं। स्पष्टतया परिवार समाज की पहली संगठित इकाई है। आइए हम परिवार के कार्यों के बारे में जाने परिवार के कार्यों के बारे में जानते हैं। अब परिवार के कार्य क्या है? परिवार के कई महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करता है। यह सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन
निश्चित रूप से परिवार नवजात शिशुओं व बच्चों, किशोरों, बीमारों और बुजुर्गों की सबसे अच्छी देखभाल करता है। जो ये सुरक्षा प्रदान करता है, बच्चों, किशोरों आदि की सबसे अच्छी देखभाल करता है। यह अपने सदस्यों को एक ऐसा भावनात्मक आधार देता है, यह अपने सदस्यों को एक ऐसा भावना जो अन्यथा संभव नहीं है। अपना भावनात्मक आधार को जो भी भावनात्मक रूप है, उनको आधार यानी बेस प्रदान करता है। इस प्रकार की भावना बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अपरिहार्य मतलब उनके लिए ज़रूरी है। अ, दरअसल परिवार क्या एक प्राथमिक समूह है, जो सदस्यों के बीच अंतरंगता व स्नेह के स्वतंत्र की प्रदर्शन की आज्ञा देता है, जो स्नेह प्रदर्शन की आज्ञा देता है। यह अपने सदस्यों को शिक्षित करता है, जो पारिवारिक परिवेश में जीवन जीना सीखते हैं, बच्चों के विकास के जो बच्चों को समाज के नियम जो पारिवारिक परिवेश में उनको समाज के नियम, इस समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, करना है, ये सभी नियम सिखाते हैं। अन्य लोगों से के साथ किस प्रकार मेल-जोल रखना है, आपस में जो परिवार के सदस्य के अलावा अन्य लोग हैं, उनके साथ किस प्रकार मेल-जोल रखना है, व बुजुर्गों के प्रति आदर, आज्ञा का पालन किस तरह करना चाहिए, आदि ये जो परिवार सिखाता है। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, आर्थिक रूप से फाइनेंशियल वित्तीय रूप से प्रदान करता है। एक सदस्य नहीं कमाता है, तो दूसरा सदस्य उनको मजबूत प्रदान करता है। प्रत्येक सदस्य की आधारभूत ज़रूरतें, जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि उपलब्ध कराया जाता है। वे घर के कार्य व ज़िम्मेदारियों के साथ हाथ बटाते हैं। यह मनोरंजन का स्रोत भी है, परिवार प्रसन्नता का स्रोत हो सकता है, जहाँ जहाँ सभी सदस्य एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, खेल खेल सकते हैं, भिन्न-भिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं। ये गतिविधियाँ घरेलू कार्य से लेकर त्योहार, जन्म, सगाई आदि की भी हो सकती है। अब परिवार बच्चों के सामाजिकरण का भी कार्य करता है। माता-पिता बच्चों को लोगों के साथ मिल-जुल कर रहने, प्रेम करने, हिस्सेदारी, ज़रूरत के समय मदद व निर्वहन करने का पाठ पढ़ाते हैं। परिवार बच्चों की मनोवृत्तियों व मूल्यों का भी पोषण करता है और उनकी आदतों को प्रभावित करता है। परिवार में ही परंपरागत कौशल सिखाए जाते हैं। परिवार में ही अपने को कौशल है जो परंपरागत है, वो परिवार ही सिखाता है। परिवार ही अपने नन्हे सदस्यों को स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करता है। स्कूल में ही औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करता है। परिवार यौन संबंधी कार्य भी करता है, जो प्रत्येक प्राणी की जैविक आवश्यकता परिवार यौन संबंधी कार्य भी करता है, क्यों सेक्सुअल रिलेशन भी परिवार में ही होते हैं, जो आप भी जानते होंगे परिवार का अर्थ विवाह है और सभी समाज विवाह के बाद स्त्री पुरुषों के यौन संबंध सभी समाज है वो स्त्री पुरुषों के जो विवाह के बाद जो यौन संबंधों की स्वीकृति देते हैं। अब विवाहित पुरुष व महिला के शारीरिक संबंधों के फलस्वरूप परिवार में प्रजनन का भी कार्य होता है। जन्म लेने वाले बच्चे समाज के भविष्य के सदस्य होते हैं। आप अपने परिवार को देखकर बताइए कि उपरोक्त उपरोक्त सभी कार्य पूरे हो रहे हैं या नहीं। देखते हैं होते हैं आप परिवार में अपने विश्लेषण कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। आपका उत्तर शायद होगा हाँ। आपने देखा होगा कि कुछ परिवार छोटे होते हैं कुछ परिवार बड़े बिल्कुल सही है। आप आइए अब सब देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के परिवार है। पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है एकल परिवार। हमारे देश में एक इकाई के रूप में परिवार का बहुत महत्व माना जाता है। भारतीय परिवार बहुधा स्थिर और बाल केंद्रित होते हैं। आइए हम दोनों को संयुक्त तथा एकल परिवारों की विशेषताएं क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवारों से मिलकर बना होता है। किससे? कुछ एकल परिवारों से मिलकर बना होता है। परिणाम स्वरूप यह काफी बड़ा होता है। यह पति-पत्नी, उनकी विवाहित लड़कों, उनकी पत्नियों, बच्चों से मिलकर बना होता है। यह एक या दो पीढ़ियों से का समूह है जो साथ में रहते हैं। एक पीढ़ियों का जो समूह है जो साथ में रहते हैं। कुछ कुछ परिवार की प्रारूप विशेषताएं निम्न है। सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं। सभी सदस्य हैं वो एक छत के नीचे रहते हैं तथा सभी सदस्यों की सांझी मतलब एक साथ रसोई होती है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं सभी सदस्य संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। सभी सदस्य संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा परिवार का वित्त संचालन संपत्ति देखता है। सबसे बड़ा है वो जो वित्त संचालन जो पैसे का संचालन है वो सब देखता है। यानी परिवार का खर्च एक ही वित्त स्रोत से चलता है। सभी सदस्य पारिवारिक घटनाओं, त्योहारों, धार्मिक उत्सवों के साथ शामिल होते हैं। परिवार की बेटी शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती है। बेटे
बेटे घर में ही अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। जो परिवार की लड़की है जो शादी करके अपने पति के घर चली जाती है, जबकि जो बेटे हैं अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में निर्णय का सबसे बड़ी जो पुरुष सदस्य द्वारा लिए जाते हैं, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग जो सदस्य होता है उनके द्वारा। घर में सबसे बड़ी महिला भी निर्णय कर लेने का कार्य करती है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। जो परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार परिवार ही हमारे समाज में पाए जाते थे, अब परिवर्तन आ गया है। पहले पहले क्या था, संयुक्त परिवार, अब क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। समय समय से समय के साथ जो जैसे जैसे विकास या फाइनेंशियल स्रोत या वित्तीय स्रोत बढ़ते गए, उसी हिसाब जो परिवार, छोटे परिवार विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, परंतु व्यापारिक व कृषि प्रधान घरानों में अभी भी संयुक्त परिवार की प्रथा जारी है। व्यापारिक व कृषि प्रधान घरानों में संयुक्त परिवार के कई लाभ है। यह परिवार के सदस्यों को मिलनसार बनाता है। क्या बनाता है? मिलनसार, एक दूसरे से मिलन। काम विशेषकर कृषि कार्य को बांटकर किया जाता है। यह परिवार में बुढ़े अन्य बुजुर्गों की देखभाल भी करते हैं। संयुक्त परिवार में क्या है, बुढ़े और असहाय लोगों को देखभाल भी करते हैं। छोटे बच्चों का लालन पालन भी भली भांति होता है, विशेषकर जब माता पिता दोनों कामकाजी, संयुक्त परिवार में माता पिता दोनों कामकाजी हो तो उनका लालन पालन भी अच्छी तरीके से होता है। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चे को संयुक्त परिवार में पूरा भावनात्मक व आर्थिक सहारा मिलता है। माता पिता की यदि मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को भावनात्मक सहारा भी मिलता है। संयुक्त परिवार में आर्थिक सुरक्षा भी रहती है। संयुक्त परिवार में आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ती है। कुछ परिवार की समस्याएं भी है। कभी कभी महिलाओं को कम सम्मान भी दिया जाता है। अक्सर सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर लेकर विवाद उठ खड़ा होता है। कुछ महिलाओं को घर का सारा कार्य करना पड़ता है, कुछ महिलाओं को घर का सारा कर उनको अपना अस्तित्व निखारने के लिए बहुत कम कम समय का अवसर मिलता है। एकल परिवार साधारणतः यह एक छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी और उनके विवाहित बच्चे रहते हैं। कभी कभी कभार विवाहित बहन उनके तब वह विस्तृत परिवार होगा। एकल परिवार में रहने के कुछ लाभ है। एकल परिवार में सदस्य थे साधारणतः अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। जो अधिकतम एकल परिवार के सदस्य आत्मनिर्भर, वो अपने आप कमाते हैं, वे आत्मविश्वास से भरे हुए व किसी किसी काम में पहल करने में सक्षम होते हैं। कोई भी काम करने पहल करने में सक्षम होते हैं। एकल परिवार में बच्चों को स्वयं को निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहे। उनको स्वयं निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। सदस्यों के बीच गहरा भावनात्मक लगाव होता है। ऐसा अधिक एकांत आपस मेल मिलाप अवसर बढ़ाने के कारण होता है, जो एकल परिवारों की भाली भांति उपलब्ध होते हैं। ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जहां कोई समाज अधिक औद्योगिक व शहरी बन जाता है, वहां एकल परिवार होने की संभावना बढ़ जाती है। बड़े शहरों में एकल परिवारों की अधिकता का एक प्रमुख कारण है आवासीय समस्या। बड़े शहरों में एक एकल परिवार का है आवासीय समस्या। बड़ी परिवार को रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए और ज्यादा सुविधापूर्ण ढंग से रहना है, तो उनके पास एकल परिवार के अलावा कोई चारा नहीं है बड़े शहरों में। अब एकल परिवारों की समस्याएं क्या है? एकल परिवारों की समस्याएं, एकल परिवारों में नवविवाहित दंपत्ति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता। उन्हें सलाह लेने के लिए कोई भी अनुभवी व्यक्ति का उपलब्ध नहीं होता। जब जब माता पिता दोनों ही कामकाजी हो तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता। बुरे समय में परिवार को कोई भी बुरे समय में आर्थिक और भावनात्मक कोई सहारा नहीं मिलता है। एकल परिवारों में सामंजस्य, मिलजुल कर काम करना व सहयोग मूल्य सीखने को ही मिलते हैं। अब इस पाठ के प्रश्न आए हैं, सही विकल्प का चुने और वह अपने चुनाव का कारण भी लिखिए। संयुक्त परिवार में धन क्या होता है? पूरे परिवार का साझा होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में सभी का बराबर का हक होता है और संपत्ति का हक होता है, और इसलिए धन में सभी का बराबर होता है। जो भी भले कोई कितना भी कमाए, लेकिन अब संयुक्त परिवार में निर्णय लिया जाता है केवल मुखिया पुरुष द्वारा। किसके द्वारा? पुरुष मुखिया द्वारा। संयुक्त परिवार में जो सबसे बड़ा मुखिया होगा उनके द्वारा लिए जाते हैं। संयुक्त परिवार में संपत्ति का अधिकार किसका होता है? पुरुष मुखिया का, केवल महिला मुखिया का, या दोनों पुरुष महिला मुखिया का? संयुक्त परिवार में परिवार के सभी सदस्यों का संपत्ति का अधिकार होता है। ठीक है। अब अपने को लिखना है, ये जो इसका कारण है, परिवार के बच्चों को दो दो विकसित लिखिए। बच्चों में विकसित दो दो विशेषताएं। संयुक्त परिवार में सहारा होता है,
और एकल परिवार में, ये जो आगे अपन पढ़ लेंगे। अब बदलता परिवेश, बदलता पारिवारिक परिवेश, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।